क्लास 10th का है, क्लास 10th का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 5.2, एक्सरसाइज 5.2 का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एन वा पद ए एन है। ठीक है, तो हम निकालेंगे। सर्वांतर भी है, डी दिया है और एन पद निकालना है, तो इसमें निकालना है पहला में ए बराबर कितना है 7, डी बराबर कितना है 3 और एन बराबर कितना है 8, ए एन बराबर कितना है कुछ नहीं। तो उसमें क्या करेंगे हम, इसको ए एन निकालना है, तो इसका सूत्र होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है 7 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना है 8 घटे 1। ठीक है, और डी का मान कितना है 3। तो क्या करेंगे 7 जोड़, इसमें से घटाएंगे तो 7 हुआ और 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 जोड़ 21। ठीक है, 7 या 21, तो कितना हो गया आंसर 28। क्या हो गया ए एन बराबर कितना आ गया 28, यही आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा है, इसी में दूसरा है। दूसरा में दिया है क्या ए बराबर 18, ए बराबर 18 और ए बराबर 18, बी बराबर ए बराबर 18, एन बराबर कितना है एन बराबर 10, एन बराबर 10। एन बराबर ए बराबर कितना हो गया 18 माइनस 18 है, माइनस 18 और एन बराबर 10 और कॉमा ए एन बराबर कितना 0 और डी बराबर कितना कुछ नहीं। तो क्या करना है, हमको डी का मान निकालना है। तो ए का मान 10 है, ए एन, तो एन बराबर 10 है, तो ए एन बराबर 10 हुआ। बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये तो सूत्र है। तो कितना हुआ ए एन बराबर कितना हुआ 0, ए का मान कितना है माइनस 18 प्लस एन का मान कितना है 10 घटे 1, डी का मान कितना है कुछ नहीं मालूम नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, बराबर -18 को -18 लिखेंगे, उसके प्लस घटाएंगे तो 9 होगा। ठीक है, और डी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -18 प्लस 9D। ठीक, तो अब इधर क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे तो 9D बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो बराबर डी बराबर कितना 18/9 कट गया तो कितना हो जाए 2। तो इसीलिए डी बराबर 2, यानी आंसर आ गया, यही आंसर है। ठीक, और तीसरा सवाल देखो,
तीसरा में क्या है, डी बराबर -3, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5, कॉमा ए बराबर कितना, ए का मान नहीं मालूम है तो क्या करेंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है 5, तो लिखेंगे -5 बराबर ए का मान नहीं मालूम है तो ए प्लस एन का मान कितना है 18 घटे 1। ठीक है, डी सॉरी डी -3 है। ठीक है, तो -5 ए प्लस इसमें से कितना हो गया 17 गुने -3 तो कितना हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस 17 51। ठीक है, सतरतिया 51 तो माइनस में है तो -51 तो क्या करेंगे बराबर ए बराबर क्या करेंगे, ए को इधर ले आया तो इसको माइनस -51 और -5 तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 46, यानी ए का मान कितना होगा 46, ये आंसर हुआ। चौथा देखो यहाँ पर, चौथा ए बराबर -18.9 ए बराबर कितना हो गया 18 - 9 कॉमा डी बराबर कितना हो जाएगा 2.5, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 3.6 कॉमा एन बराबर कितना है कुछ नहीं, यानी कि क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी, तो एन का मान कितना है, एन का मान 3.6 बराबर ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान कुछ नहीं तो क्या करेंगे n-1 डी बराबर कितना है 2.5। ठीक है, तो अब क्या हुआ n-1 2.5 बराबर -18.9 -3.9 तो n-1 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 22.5।
22.5 जोड़ने पर उसके बाद कितना हो जाएगा n-1 बराबर 22.5 बट्टा 2.5 बराबर n-1 बराबर 9 तो n बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10 तो n का मान कितना निकल गया 10। ठीक है। पांचवा सवाल है। पांचवा में देखो क्या दिया a बराबर 3.5 d बराबर 0 n बराबर 105 और कॉमा ए एन बराबर वाट यानी क्या। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ए एन का मान क्या लें ए प्लस n-1 बटा डी सॉरी बराबर डी गुने डी। ठीक है। तो 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 घटे 1 डी का मान कितना है 0। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3.5 प्लस के हो जाएगा 104 गुने 0 यानी 3.5। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए एन बराबर कितना 3.5 यही आंसर है। ठीक है। दूसरा में दिया है दूसरा का पहला दूसरा में दिया है सवाल देखो कित बुक में दिया है आपके बुक में यहाँ पे क्या दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है। तो पहला में सवाल क्या दिया एपी बराबर 10 7 4 खालिस्तान का 30वां पद है। इसमें ऑप्शन ए बराबर दिया है कितना 97 बी बराबर दिया है 77 सी बराबर दिया है -77 और डी बराबर दिया है -87। ठीक है। आपको देख बनाना है इसको क्या बनाना है सवाल में दिया है क्या ए बराबर हम क्या मानेंगे इससे ए पी बराबर दिया है क्या 10,7,4 खाली स्थान का 30वां पद है। ठीक है। इतना दिया है। ऑप्शन ए में दिया है कितना 97। बी में दिया है कितना बी बराबर दिया है 77 सी बराबर दिया है -77 डी बराबर दिया है
87। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, a बराबर 10, d बराबर क्या करेंगे 7 घटे 10 बराबर 3। ठीक है, 30वां पद खाली स्थान, 30वां पद खाली स्थान क्या होगा, यानी कि बराबर वाट। तो क्या करेंगे हम, a बराबर क्या होता है, a बराबर a प्लस 29d। ठीक है, तो a का मान कितना है 10 प्लस 29, d का मान -3, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 30 नहीं 10 है ना, तो कितना 29 27 के साथ 8 में 87, तो घट के कितना हो जाएगा -77। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन सी आंसर सही है, कौन 77। दूसरा में दिया क्या है, दूसरा में दिया है, इसी का दूसरा है AP बराबर -3 1/2 2 खाली स्थान का 11वां पद है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाता है, a बराबर -3, d बराबर कितना -1/2 घटे 3, कितना होगा -1 प्लस 6/2 यानी 5/2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो मालूम है आपको, तो क्या करेंगे a बराबर -3 d बराबर 5/2 5/2 11वां पद। तो A11 बराबर a प्लस 10d। तो a का मान कितना है -3 प्लस d का मान कितना है 5/2 गुने d का मान कितना है 10, कितना हो जाएगा -3 प्लस 10 गुने 5/2, तो -3 प्लस 10×5 = 50/2 ऐसे करके बनाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, लघुत्तम निकालेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस कितना होगा 50, 44/2 22,
यानी आंसर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 11वां पद हो गया 22। ऑप्शन बी सही है। क्या सही है? बी सही है। ठीक है, तीसरा में है क्या? क्वेश्चन तीसरा में क्या दिया है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी के में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला में क्या दिया है? पहला में 2 लिखा है, कॉमा खाली स्थान, उसके बाद कॉमा 26 है। तो इसको हम क्या करेंगे? ए बी सी मान लेंगे। ए बराबर क्या है? 2, बी बराबर खाली, सी बराबर 26। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाए? मान लो बी बराबर ए प्लस सी बटा ए प्लस सी बटा ए प्लस सी बटा ए प्लस सी बटा 2। ठीक है, बराबर ए का मान 2, सी का मान कितना है? 26 बटा 2 कितना होगा? 28 बटा 2, तो काट देंगे कितना हो जाएगा? 14। यानी खाली बॉक्स में कितना भरेगा इस यहाँ पर? 14। ठीक है, दूसरा है। दूसरा इसी में देखिए, दूसरा में कितना दिया है? दिया है एगो बॉक्स खाली है, फिर कॉमा 13, फिर कॉमा बॉक्स खाली, फिर कॉमा 3, है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? A2 बराबर कितना हो जाएगा? 13। ठीक, तो A प्लस डी बराबर 13 पहला समीकरण, A4 बराबर 3, A प्लस 3D बराबर कितना? 3। दूसरा समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से 2 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर कितना हो जाएगा? ए प्लस 3D माइनस ए प्लस डी बराबर 3 माइनस 13। ठीक है, कितना हो जाता? ए प्लस 3D माइनस ए माइनस डी बराबर -10। तो ये कट गया, बचा कितना? 2D बराबर -10। तो D बराबर कितना? -10 बटा 2, तो 5 -5 हुआ। ठीक है ना, -5 हो गया। पाँच हो गया, क्या करना है? डी बराबर -5, इतना आ गया। अब क्या करना है इसमें? डी का मान, समीकरण डी का मान समीकरण 1 में
रखने पर एक कौन है, ए डी बराबर 13, ए का मान कितना है, ए का मान नहीं मालूम, प्लस डी का मान कितना है -5 बराबर 13, तो ए पल -5 बराबर 13, तो कितना हो गया बराबर ए 13 माइनस +5, तो कितना हो जाएगा ए बराबर 18 आ गया आंसर। तो ए का मान कितना हो गया, डी का मान 5, ए का मान 18, तो अब क्या हो जाएगा A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D बराबर 18 प्लस 2 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 बराबर कितना 8, अतः 18 13 8 3, ये आंसर होगा। ठीक है, अब चौथा देखिए, यहाँ पे चौथा देखिए, चौथा में क्या कह रहा है, चौथा में कह रहा है AP, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, इतना ही लेना है यहाँ से। ठीक है, ये सवाल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बराबर 3 डी बराबर 8 घटे 3 बराबर 5, ए एन बराबर 78, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 78 बराबर ए बराबर 3 प्लस एन के मान मालूम नहीं, तो एन माइनस 1 डी के मान कितना है 5, तो एन माइनस 1 5 बराबर 78 घटे 3, तो एन माइनस 1 5 बराबर कितना 75, तो एन माइनस 1 बराबर 75 बटा 5, तो 15 पचे 75, तो एन बराबर कितना -1 बराबर 15, तो एन बराबर 15 जोड़ 1, तो कितना होगा एन बराबर 16। ठीक है, 16, अतः 16वां पद 78 है। ठीक, चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है 5.2 का, यानी कि 5.2 का, यानी समांतरण श्रेणी। इसका 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समांतरण श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप देखिए, बी टीबीसी का है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें देखिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए इसमें बता रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला में दिया है 7, 13, 19। क्या है? 7, 13, 19 डिटो। उसके बाद क्या दिया है? कॉमा 205। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है क्या, अब इस सवाल है, अब इसको सॉल्व हम करेंगे। कैसे करेंगे? ए बराबर, हम तो जैसे हम मानते थे सब में माने हैं, उसी तरह इसमें भी मानेंगे। ए बराबर 7 हुआ, ठीक है, और डी बराबर 13 होता है ना, तो 13 लिखेंगे बराबर 13, दूसरा अंक ए हुआ, और ये डी हुआ। डी में से क्या करेंगे? ए को घटाएंगे, तो 7 घटाए तो कितना बचा? 6, ठीक है। और ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है 205, यानी इसका पद निकालना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे हम, ए एन बराबर, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है। 5वां का पहला सवाल है, देखिए आराम से देखिए, और बुक निकालिए, बुक में आप क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जितना देर हम सवाल का वो क्या कहते हैं बुक में से लिखेंगे, उतना देर में हम सॉल्व कर देंगे। आप लोग समझ लिए, बुक में देखिए, पढ़िए, और जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिए, आपको बन जाएगा, ठीक है। अब ए एन का मान कितना माने यहाँ पर? 205, तो यहाँ पे 205 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ए का मान कितना माने यहाँ पे? 7, फिर क्या लिखेंगे? 7। उसके बाद प्लस एन का मान तो नहीं है, तो क्या ऐसे ही लिख देंगे इसको, ऐसे ही, ठीक है। डी का मान 6 निकला है यहाँ पर, देखिए 6 निकला है ना, ई 6, ई डी का मान हुआ, तो क्या करेंगे? 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 205, ठीक है। इसको माइनस इधर लाएंगे, किसको? ये 7 जो है बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 6, यानी 6, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 198 आ जाएगा, देखिए घटा के आप, ठीक है। उसके बाद देखिए एन माइनस 1 6, ठीक है, क्वेश्चन ब्रैकेट में बंद कर दिया, 6 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? एन माइनस 1 बराबर, इसको क्या करेंगे? 198 को लिखेंगे और नीचे 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे, ठीक है। गौर से ध्यान से देखिए, उसको काटेंगे तो 33 से कट जाएगा ये, ठीक है। 6 का 18, इसमें से एक बचा तो 18, यानी 6 का 18 6, यानी कि n बराबर n माइनस 1 बराबर 33। फिर n बराबर क्या करेंगे हम? इसको 33 और ई माइनस 1 है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +1, यानी n बराबर कितना हो गया? 34, ठीक है, 34 आ गया। तो अब क्या लिखा गया? इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर, इस श्रेणी में क्या है? श्रेणी में 34 पद है, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए किताब बुक में होगा ऐसे, ठीक है। अब आगे हम घुमाते हैं, देखिए आगे वाला
चैप्टर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया है इसमें। कोशिश करते हैं इसी में बना देते हैं दूसरा, यहाँ से इतना करके। देखिए दूसरा में क्या दिया है इसमें। दूसरा में दिया है जो a बराबर कितना है, a बराबर 18, d बराबर क्या हो जाएगा 15.1/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे 18, तो कितना हो जाएगा 31, 15 दूनी 30, 31। जैसे भिन्न जोड़ बनाते थे, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, समझ में आ रहा। और 18 दूनी 36/2, ऐसे देखिए करके अब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद घटाएंगे तो चिन्ह बड़ा का होगा, तो कितना हो गया -5/2। और an बराबर कितना हो जाएगा -47, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे हम बनाते हैं। an का सूत्र तो आपको मालूम होगा, जैसे बनाए थे a + n-1 d, ठीक है। तो an का मतलब -47, ठीक है, बराबर a का मान 18 प्लस n का तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे -1, ऐसे ही उतार देंगे। 6 का मान कितना हुआ -5/2, यानी सॉरी d का मान बोले, c का कहा गया, d का मान कितना हो गया -5/2, ठीक है। अब देखिए इसमें -47 को ऐसे ही लिखेंगे, बराबर सॉरी -18 इधर ले आएंगे क्योंकि प्लस है, तो माइनस कितना हो जाएगा n-1 -5/2, गुने का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 4 5 1 6, -65 बराबर कितना आ जाएगा n-1 -5/2। तो माइनस क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं n-1, ठीक है, बराबर n 65 -65 गुने 2/-5 -13 × 65, ठीक है। तो n-1 बराबर -13 गुने -2, ठीक है। उसके बाद देखो n-1 बराबर 13 दूनी 26, तो प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस माइनस गुना प्लस हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 26, और ये माइनस इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा +1। तो n बराबर कितना हो गया 27, ठीक है। n बराबर 27 आ गया। तो इस श्रेणी में, मतलब इस श्रेणी में कितना हो गया, श्रेणी में 27वां पद है, ठीक है, यही आंसर है, ठीक। ठीक, अब समझिए और बनाइए, मतलब 5वां सवाल बता दिए हैं, हम आगे बना रहे हैं। अब 6ठा सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों। तो पहले एपी बराबर कितना है,
क्या AP कितना है 11, 8, 5, 2 का एक पद -50 है, क्यों? ठीक है, क्यों? क्वेश्चन गौर से देखिए। पहले दिया क्या दिया है, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 11, कॉमा डी बराबर 8 - 11, तो बराबर कितना हो जाएगा, -3। ए एन बराबर कितना, -150। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सूत्र ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। तो ए एन का मान कितना है, -150 बराबर ए का मान 11 प्लस n-1 डी का मान -3। तो -150 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, 11 जो है सो इधर हम ले आते हैं। ठीक है, -11 बराबर n-1 डी, डी का मान 3। उसके बाद कितना होगा, यहाँ पर -11 में से इसे घटाएंगे तो हो जाए माइनस माइनस जुट जाएगा, तो -161 बराबर, हम ऐसे गुना भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम गुना भी कर सकते हैं। इसको अगर गुना करके लिखेंगे, जैसे कि n बराबर, इसको ऐसे भी गुना कर लेंगे हम, कैसे देखें, 3n - 3 हो गया। +3 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे, 164 बराबर 3n। उसके बाद क्या करेंगे हम, 3n बराबर कितना, बराबर n बराबर 164/3, 3 से हम भाग देंगे। ठीक है, जैसे हम भाग देंगे तो जैसे ही 64 है एक, इसको भाग देंगे 3 से, 5 तिया 15, बचा 1, 4, 4 तिया 12, 12 है ना, तो बच गया कितना, 2.0, 6 तिरिक 18, 5 तिया 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12 ना, सॉरी 3 चौका 12, तो कितना आ जाएगा इसको काटने के बाद, 54.66। तो यहाँ पे क्या दिया है,
यहाँ n बराबर एक भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ एक भिन्नात्मक संख्या है जो भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए -150 दिए गए हैं। ठीक है, AP का पद। ठीक है, ये छठा सवाल है। ठीक, अब सातवां देखिए। सातवां में क्या कह रहा है, सातवां में कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या कह रहा है, कह रहा है 31वां पद जो है सो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन निकालिए, देखिए क्वेश्चन देखिए पहले। चलिए बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सातवां देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन सातवां में कह रहा है सातवां में कह रहा था ना, पढ़ा दे। तो ये 11 बराबर कितना है, 38। A + 10D बराबर 38, ये पहला समीकरण। दूसरा क्या था, A 16वां पद दिया कितना, 73। ठीक है, तो A + 15D बराबर 73। दूसरा हो गया। अब समीकरण जैसे बनाते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में से एक घटाने पर A + 15D माइनस A + 10D बराबर 73 घटे 38। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसमें से घटाइए, A + 15D माइनस से गुना करेंगे तो -A हो जाएगा,
इसको इससे गुना करें तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 10d हो जाएगा, बराबर घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब एक कट गया, 15 में से 10 गया तो 5d बराबर 35। तो d बराबर कितना 35/5, तो कट गया तो 7, तो d बराबर कितना बचा 7। ठीक है, d बराबर 7 बचा। अब d बराबर 7 बचा तो अब देखिए आगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, तो a का मान कितना है नहीं मालूम है, तो a प्लस d का मान कितना है 10 गुने 7 बराबर 38। ठीक है, अब क्या करेंगे हम a प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 बराबर 38। अब a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 32 माइनस 32। अब क्या हो गया an कितना हो गया 31 बराबर, तो a प्लस 30d है ना, समझ में आ रहा है, यानी इसमें से एक घट जाएगा ना, तो 31 हो गया क्या, तो n जैसे निकाले उस पर an बराबर होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया a का मान कितना गया -32 प्लस कितना है 30 गुने 7, तो कितना हो जाएगा -32 प्लस 7 या 21 210। ठीक है, 210 समझ में आया 210। अब इसको करना क्या है देखिए 210 है तो 210 हुआ, तो अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे कैसे a31 बराबर 178, घट जाएगा ना प्लस माइनस है ना, 31 इतना हो गया, तो लिख सकते हैं अतः 31वां पद 178 है। ठीक है, चलिए 7 तक इसमें मैंने हम सॉल्व किए हैं, हम लोग मिलके, और बनाइए समझिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमको बताइए कैसा लगा। ठीक।